हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पे। दोस्तों क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल 20 मिनट में जल्दी रिवाइज करते हैं। मतलब पेपर से जाने से पहले आप इस सेशन को देख के जाओगे तो पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सबसे पहले दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल होंगे और लीनियर इक्वेशन होगी, मतलब जो भी वेरिएबल हैं उनकी पावर 1 होगी। ठीक है, सो दोस्तों इसका मतलब हमारे पास दो वेरिएबल होंगे इक्वेशन में और पावर ऑफ ईच वेरिएबल वन होगी। ठीक है ना। अब अगर आप देखो इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है ना। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे अगर आप एग्जांपल देखोगे तो मान लीजिए हमने लिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहां पर आप इसको ड्रॉ कैसे करोगे, आप लिखोगे दोस्तों y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। ठीक है, और यहां पर दोस्तों फिर आप अगर ये y एक्सिस ले लेते हो वर्टिकल वाली, ये x एक्सिस ले लेते हो। ठीक है, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x 3 है, यहाँ पे x 4 है। y अगर आप देखोगे दोस्तों x की जगह 0 डालोगे तो y आएगा 6, x की जगह 1 डालोगे तो y आएगा 4, फिर यहाँ पे 2, ऐसे करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या है 6, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे 2 डालिए दोस्तों, 6 माइनस 4 2 आएगी। तो इसका मतलब दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो इन 3 पॉइंट से पास करेगी। मुझे थोड़ा सही करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना। तो आप देखोगे दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और यहाँ पे इसको ऐसा कर देते हैं कि 4 इधर कर देते हैं, है ना। तो दोस्तों 1 पे 4 आना चाहिए, तो मान लीजिए यहां पर आएगा ये। ठीक है ना। चलिए, तो आप देख सकते हो दोस्तों कहने का मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल होंगे और हर एक वेरिएबल की पावर 1 होगी। और अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या है, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट। अब दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो अगर हम देखें मैंने ग्राफ आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दोस्तों हमने इक्वेशन देखी क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है ना। तो दोस्तों हमने देखा भाई इसका तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब यहां पे देखिएगा दोस्तों, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, हमने ऐसी कुछ बनाई थी। तो मान लीजिए स्ट्रेट लाइन हमने बना दी और ये स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन को शो कर रही है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन को शो कर रही है। नाउ द पॉइंट इज, अब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे दोस्तों, मतलब जितने भी एक्स और वाई के पॉइंट्स होंगे, आप देखोगे हर एक पॉइंट जो है वो उसके पास एक्स की कोई वैल्यू होगी और वाई की कोई वैल्यू होगी। तो जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर मान लीजिए लेट अस से कोई पॉइंट है यहां पर और उसकी एक्स की वैल्यू अल्फा है, वाई की वैल्यू बीटा है, तो उस केस में दोस्तों ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर आप x की जगह अल्फा डालो और y की जगह बीटा डालो तो आपको c मिल जाएगा। a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल टू c मिलेगा। मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके। सो यहां पर दोस्तों मैं ये बात लिख देता हूं। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, linear equation in two variable give a straight line on the graph and all the points on the line, जितने भी पॉइंट्स लाइन पर होंगे will satisfy the equation that is
दैट इज दे आर द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन, ठीक है ना। सो all the points on the line are solution of linear equation, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या सीन होगा। ना पहले जनरल फॉर्मेट देखते हैं। सो देखिए दोस्तों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जनरल फॉर्मेट होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो आप देखोगे यहां पर दोस्तों दो इक्वेशन हैं और ऑब्वियसली दोस्तों वेरिएबल्स हमारे पास दोनों इक्वेशन में दो दो हैं, मतलब यहां पर भी दो वेरिएबल है, ऊपर वाली इक्वेशन में नीचे भी दो हैं, और लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हर एक वेरिएबल की पावर 1 है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि ऐसा फॉर्मेट भी हो सकता है और फॉर्मेट ये भी हो सकता है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, ये भी हो सकता है। इक्वल्स टू c2। तो कैसे दोनों फॉर्मेट यहां पर अवेलेबल है, मतलब दोनों तरीके से आप लिख सकते हो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। चलिए अब आगे चलें। अब यहां से हम आगे चलते हैं दोस्तों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने आपको जनरल फॉर्मेट बता दिया। अब हमें करना क्या है, वी वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। वी वांट टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब दोस्तों हमें ऐसा एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। वी वांट टू फाइंड एक्स वाई का ऐसा वैल्यू निकालना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक्स वाई का ऐसा वैल्यू निकालना है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। तो दोस्तों सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा एक्स वाई निकालना है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। मतलब हमें ऐसा एक्स वाई, मतलब मान लीजिए अल्फा बीटा निकालना है कि अगर हम यहाँ पे अल्फा डालें, यहाँ बीटा डालें, अल्फा डालें, बीटा डालें, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। उसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब निकालते कैसे, तीन तरीके हैं, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखते हैं तीनों मेथड, ठीक है। तो हमने देखा तो सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है, ऐसा एक्स वाई निकालना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। नाउ वी हैव थ्री केसेस ऑफ सॉल्यूशन। पहले हम देखते हैं मेथड, हमने बताया आपको वी हैव थ्री मेथड्स, ठीक है। वी हैव थ्री मेथड्स, ग्राफिकल, एलिमिनेशन और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए अब यहां पे हमारे पास तीन केस होते हैं दोस्तों। तीन केस क्या होते हैं, पहला हो सकता है दोस्तों वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है। दूसरा हो सकता है दोस्तों वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा हो सकता है दोस्तों वी गेट नो सॉल्यूशन, कि भैया सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों केसेस को बोलते हैं कंसिस्टेंट केस। मतलब यहां पर दोस्तों अगर ये आता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन आता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, तो कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर नो सॉल्यूशन आता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए आगे अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर एक बार पढ़ लेते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल्स विच हैज अ सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन is called consistent pair of linear equation. A pair of linear equation which are equivalent and has infinite solution are also दोस्तों consistent में आते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और दोस्तों एक बात बताता हूं, ठीक है, इन तीन केसेस में क्या होता है, जब नो सॉल्यूशन होता है ना, तो दोस्तों हमारी जो लाइंस होती है वो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। जब नो सॉल्यूशन होता है तो लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो केस होता है दोस्तों, उसमें लाइन सेम हो जाती हैं, दे आर कोइंसिडेंट लाइन, मतलब सेम लाइन होती हैं। बोथ द इक्वेशंस आर गिविंग यू सेम लाइन, दोनों हमें सेम लाइन देती हैं, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ये वर्ड्स आप याद रखना, काम आएगा,
ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों यहां पे हम देखते हैं। So now we can summarize the behavior of the line representing the pair of linear equations in two variable and existence of the solution as follows। ठीक है, पहला क्या है दोस्तों, the lines में intersect, lines जो है intersect कर सकते हैं in a single point। ठीक है, in this case the pair of equations has a unique solution। ठीक है, इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब आप दोस्तों ग्राफ ड्रॉ करोगे दोनों लाइंस का तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन का केस है। लाइंस में बी पैरेलल, इन दिस केस द इक्विवेलेंट हैज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और तीसरा है दोस्तों द लाइंस में बी कोइंसिडेंट, मतलब सेम लाइंस हैं दोनों, इन दिस केस द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है ना, इसको बोलते हैं दोस्तों, याद रखना डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये भी कंसिस्टेंट ही कहलाता है। ठीक है, ये वर्ड आप याद रखना। चलिए अब दोस्तों यहां पर कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे पास दोस्तों ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। हम यहां पर दोस्तों सबसे पहले रेशियो निकालेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2। सबसे पहले रेशियो निकालेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर दोस्तों ये a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब दोस्तों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और इस केस में दोस्तों हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दोस्तों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हैं तो इस केस में दोस्तों दे आर कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये भी कंसिस्टेंट का केस ही है, तो ये दोनों दोस्तों कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस हैं। और दोस्तों अगर तीनों रेशियोज बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइंस। और दोस्तों अगर ये a1/a2 और b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है तो उस केस में दोस्तों लाइंस होती है पैरेलल, और यहां मिलता है दोस्तों नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है ना, आई होप ये तीनों बात क्लियर है। चलिए, तो वी हैव 3 मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन। मैंने आपको तीनों बताए, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं तीनों मेथड्स को। देखिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं दोस्तों, ग्राफिकल मेथड में बहुत ही सिंपल है, वी ड्रॉ द लाइंस फॉर बोथ द इक्वेशंस, ठीक है ना, एंड चेक। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज द सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, लाइंस आर सेम तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो गया। लाइंस आर पैरेलल तो उस केस में दोस्तों नो सॉल्यूशन का केस हो गया। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में बहुत सिंपल है, हम लाइंस ड्रॉ करते हैं दोनों का, जो भी दोनों इक्वेशंस है, और देख लेते हैं इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अब यहां देखिए दोस्तों, जैसे ये दोस्तों ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है x + 3y = 6। आप अगर देखोगे दोस्तों, सबसे पहले इसको चेक कर लो कि भाई ये क्या रेशियो, देखो a1/a2 का रेशियो क्या है 1/2, b1/b2 का रेशियो क्या है 3/-3। तो देखो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगे। चलो बढ़िया, तो यहां पर दोस्तों y = आ जाएगा 6 - x/3, दैट इज 2 - x/3। दूसरी इक्वेशन है दोस्तों 2x - 3y = 12। यह आ जाएगा दोस्तों y = 2x - 12/3, दैट इज 2/3x - 4। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों अगर आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करोगे इन दोनों लाइंस को, ठीक है, पहली वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे दोस्तों, तो एट x = 0 y क्या आ जाएगा 2। ठीक है, एट x = 0 y आ जाएगा 2। एट x = 3, अगर हम यहाँ पे x की जगह 3 ले लेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, अगर हम 3 डालेंगे तो 1 आ जाएगी, 2 - 1 तो 1 आ जाएगी, तो मतलब ऐसे कुछ लाइन बनेगी।
ठीक है, ग्राफ पेपर चाहिए होगा इसको लिए, ठीक है ना, तो वी नीड अ ग्राफ पेपर फॉर दैट। तो ये दोस्तों ये 1 से पास हो रही। अगर हम नीचे वाली देखें दोस्तों, एट y इक्वल टू 3, ये लाइन क्या हो जाएगी, एट y को x इक्वल टू 3, सॉरी x इक्वल टू 3 यहां पे डालोगे तो क्या आएगा, 2 - 4 -2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम दूसरी इक्वेशन ड्रॉ करें दोस्तों, एट x इक्वल्स टू 0, ये होगी -4, है ना, y होगा -4, एट x इक्वल्स टू 0 y होगा -4, यहां कहीं पे होगा -4, ठीक है। और x इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पे 3 डाल दें तो ये हो जाएगा 2 - 4 मतलब -2, तो x इक्वल्स टू 2 पर ये हो जाएगा -2, यहाँ कहीं पे होगा -2। तो बस क्या है कि ग्राफ पेपर चाहिए होगा हमें, ठीक है। तो एक जीवाई लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है, इस तरह से पास होती हुई। तो आप देखोगे यार यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा, और जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा तो इसका मतलब यही हमारा सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना बड़ा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि हमें ग्राफ पेपर चाहिए होता है, बिना उसके निकलेगा नहीं। तो आते हैं दोस्तों दूसरे मेथड्स पर, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही बढ़िया मेथड है, कैसे मैं आपको पहले बताता हूँ क्या होता है, एंड देन वील सी कि कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, ये 2 इक्वेशन है, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, जैसे नीचे वाली पकड़ी, तो हमने क्या किया, नीचे वाली को पकड़ के x को y की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, x को y की फॉर्म में लिख दिया, और इसको हमने फिर पहली वाली इक्वेशन में डाल देंगे, तो दैट इज 3 7x। अब x की जगह ये डाल देंगे 3 - 2y -15y इक्वल्स टू 2। यहां से आप देखोगे दोस्तों आएगा 21 - 14y -15y इक्वल्स टू 2। तो यहां पे आप देखोगे दोस्तों ये आ जाएगा 19, 21 से इधर 2 माइनस होगा, इज इक्वल्स टू 29y, y आ जाएगा दोस्तों 19/29, y आ गया। अब इस y को यहां पे डाल दो तो x आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 19/29। इसको आप सॉल्व करोगे कितना बनेगा, 3 × 29 - 2 × 19 डिवाइड बाय 29 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 49 डिवाइड बाय 29। तो बड़े आराम से हो गया दोस्तों। यहां पे क्या किया हमने, एक इक्वेशन से हमने क्या किया, एक इक्वेशन का यूज किया, फिर हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखा, और जो भी रिजल्ट आया उसको हमने नेक्स्ट अनदर इक्वेशन में यूज करके y का सॉल्यूशन निकाल लिया, फिर y का सॉल्यूशन इसमें डाला और x का सॉल्यूशन आ गया। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है, ये जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल दैट इज x। हमने उल्टा किया था, हमने x को y की फॉर्म में किया, बात एक ही है, ठीक है। तो किसी भी एक इक्वेशन से x को y की फॉर्म में या y को x की फॉर्म में निकाल लो, और फिर जो भी रिजल्ट है उसको दूसरी इक्वेशन में डालो। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस इन द अनदर इक्वेशन एंड रिड्यूस इट टू एन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, और हमें यहां पर दोस्तों वन वेरिएबल का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी सॉल्यूशन मिला है उसको आप अपने जो भी पुरानी इक्वेशन थी, जो हमने रिलेशनशिप निकाला था, उसमें डाल के हम दूसरा वेरिएबल निकाल लेंगे, डन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों कि जब हमने ये रिलेशनशिप दूसरी इक्वेशन में डाला स्टेप 2 के अंदर, आपका वेरिएबल कट जाएगा, ठीक है ना। समटाइम्स यू विल गेट अ स्टेटमेंट एंड नॉट अ वेरिएबल। कभी कभी ऐसा होगा वेरिएबल कट जाएगा, वेरिएबल बचेगा ही नहीं, स्टेटमेंट मिलेगा। और दोस्तों अगर ये स्टेटमेंट 2 है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है, सेम लाइंस हैं। और अगर दोस्तों स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका मतलब दोस्तों पैरेलल लाइंस है, इनकंसिस्टेंट पेयर है, नो सॉल्यूशन का केस बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया। चलिए हमने एक क्वेश्चन किया, एक और देखिए दोस्तों, जल्दी से वाला करते हैं। अ शॉप हैज टू पेंसिल्स, मान लीजिए पेंसिल की कॉस्ट है P और इरेजर की कॉस्ट है E। तो दोस्तों 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर कॉस्ट हो गई 9 रुपीज, 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर कॉस्ट हो गई 18। अब दोस्तों आप क्या करोगे, किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ो, जैसे आप पहली वाली इक्वेशन को पकड़ लो और P को निकाल लो 9 - 3E डिवाइड बाई 2, और फिर इसको आप दूसरी इक्वेशन में डालो। जब दूसरी इक्वेशन में डालोगे तो आएगा 4P, तो P की जगह हम क्या डाल रहे हैं, 9 - 3E डिवाइड बाई 2 प्लस 6E इज इक्वल टू 18।
ये आ जाएगा दोस्तों 18 माइनस 6e प्लस 6e इज इक्वल टू 18, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 18 इक्वल टू 18। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल बचा ही नहीं, वेरिएबल खत्म हो गया, लेकिन जो रिजल्ट आया, जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो इसका मतलब दोस्तों ये दोनों सेम लाइंस हैं, एक ही लाइन है, कोई अंतर नहीं है। तो इसमें आप सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो आप इस इक्वेशन को ड्रॉ करो, P इज इक्वल्स टू, या अगर आप देखो दोस्तों, ये मैंने P लिया, ये E लिया, ये लाइन आप ड्रॉ करोगे, P इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3e डिवाइड बाई 2, E 0 होने पर ये 9/2 से पास होगी और E इक्वल्स टू 3 पे 0 से पास होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी दोस्तों, और दूसरी लाइन भी सेम लाइन होगी। अब जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर हैं वो सभी सॉल्यूशंस हैं, ऑल आर द सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनेगा। ठीक है, चलिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सब्स्टिट्यूशन से हम कर लेंगे। दैट इज x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो आप ऊपर वाली इक्वेशन से x को निकाल लो, x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, फिर आप नीचे वाली में डाल दो। सो 2x की जगह 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों आएगा 8 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, मतलब -4 इक्वल टू 0 आएगा। वेरिएबल खत्म हो गया, यहाँ पे वेरिएबल कोई बचा ही नहीं है। और दोस्तों क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका मतलब यहां पर क्या बन रहा है, नो सॉल्यूशन का केस है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है ना, तो तीनों केस देख लिए हम लोगों ने। चलिए अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। एलिमिनेशन मेथड बहुत सिंपल है। हमारे पास दोस्तों दो इक्वेशंस होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन से हमारे पास सॉल्यूशन निकालना है। तो अब क्या करो दोस्तों, सबसे बेस्ट मेथड है कि आप क्या करो, नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, मतलब a1 से मल्टीप्लाई करो नीचे वाली इक्वेशन को। तो आएगा a1 a2x a1 b2y a1 c2 इक्वल्स टू 0, और फिर नीचे वाली ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, मतलब ऊपर वाली को a2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आ गया। मतलब क्या किया मैंने, नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट a1 से मल्टीप्लाई किया, और ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट a2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। अब दोस्तों आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर लो। ठीक है, सबट्रैक्ट कर लो। सबट्रैक्ट करने पर मतलब LHS LHS सबट्रैक्ट होगा, RHS RHS सबट्रैक्ट होगा। तो ऐसा करने पर दोस्तों आप देखोगे ये कट जाएगा क्योंकि सेम कोएफिशिएंट है। बचेगा क्या दोस्तों, a2b1y प्लस a2c1 माइनस a1b2y माइनस a1c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों हमारे पास y का एक सॉल्यूशन आ जाएगा या y का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो भी y का रिजल्ट है दोस्तों उसको आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, आपको x का रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है, लेकिन ऐसा होगा दोस्तों, ये तो ठीक है, अगर हमने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया ऐसा करने पर और हमें वहां पे वेरिएबल मिल गया, वेरिएबल का रिजल्ट आ गया, हमने यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में डाल दिया, वो y x मिल जाएगा, हमें सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों, जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन खत्म हो जाएगी, वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। और दोस्तों उस केस में जो स्टेटमेंट हमें मिलेगा, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, कोइंसिडेंट लाइन है। और अगर सब्ट्रैक्ट करने पर वेरिएबल खत्म हो रहा है लेकिन जो स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है, तो इसका मतलब दोस्तों वो नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं इसको, क्या मेथड है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, हमें इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया कैसे करना है। ठीक है, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरी इक्वेशन को पहले इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। नाउ सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास एक वेरिएबल बनेगा, वी कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट वेरिएबल, और फिर दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। बट अगर दोस्तों हमें एक स्टेटमेंट, अगर वेरिएबल नहीं मिलता, ठीक है ना, इफ वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, तो उस केस में दोस्तों हमें स्टेटमेंट मिलेगा। अगर ट्रू स्टेटमेंट मिल जाता है, इसका मतलब दोस्तों इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। और अगर हमें फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है तो उस केस में दोस्तों नो सॉल्यूशन का केस है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा वो केस। ठीक है ना, चलिए एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं आपको, ये देखिए
2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। तो देखिए दोस्तों, ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करिए x के कोफिशिएंट से, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए। 4 से करेंगे तो 8x प्लस 12y 32, नीचे वाली को 2 से करेंगे 8x प्लस 12y इक्वल्स टू 14। सब्ट्रैक्ट करिए तो आप देखो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो LHS सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बनेगा, RHS सब्ट्रैक्ट होगा तो 32 माइनस 14। तो देखिए 0 इक्वल्स टू 32 माइनस 14 आएगा। आप बोलोगे भैया ये तो 0, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, वेरिएबल है ही नहीं कोई, इसका मतलब यहाँ पे बना नो सॉल्यूशन का केस। ठीक है, हो गया ये। ओके, एक और क्वेश्चन आपको करा दूं जस्ट एक एग्जांपल के लिए। एक इक्वेशन है, मान लीजिए x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, दूसरी इक्वेशन है दोस्तों 2x प्लस y इक्वल्स टू 8। अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा दोस्तों, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाली को 1 से करो, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 20। सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने पर x खत्म हो जाएगा, 6y माइनस y आएगा दोस्तों 5y इक्वल्स टू, मैं आता हूँ अभी बात करता हूँ, 20 माइनस दिस आ जाएगा 12, y आ जाएगा 12/5। अब y आ गया 12/5। अब y को अगर आप यहाँ पे डाल देंगे तो x आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 2x प्लस 12/5 इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 माइनस 12/5 दैट इज 28/5। तो x आ गया दोस्तों 14/5। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो हमने तीनों मेथड देखा, पूरा सॉल्यूशन देखा, पूरा चैप्टर रिवाइज किया। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।